राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, कल के मुकाबले फिर बढ़ा AQI का स्तर। चांदनी चौक में AQI 346 दर्ज किया गया। वहीं अगर नेहरू नगर की बात करें तो यहाँ भी AQI 346 है। आनंद विहार की बात करें तो AQI 343 है। मुंडका की बात करें तो AQI 337 है। यानी कि 2 दिन की राहत के बाद आज फिर प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी गई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं है, कल के मुकाबले फिर AQI का स्तर बढ़ा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना आपके इलाके में AQI दर्ज किया गया। हालांकि ग्राफ 4 और 3 हटाने के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर थी, लेकिन उसके बाद जब इसको हटाया गया ग्राफ 3 को और 4 को, उसके बाद एक बार फिर से AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले AQI में बढ़ोतरी देखी गई है और स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। लोनी की बात करें तो 316 है, ओखला फेज 2 की बात करें तो 315 है, वजीरपुर की बात करें तो 308 है, द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 305 है। वहीं अशोक विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 301 दर्ज किया गया है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है वो 300 के पार दर्ज किया गया है। कुछ दिनों की राहत मिली थी, 1-2 दिनों की, लेकिन उसके बाद फिर से AQI के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 300 के पार है। वहीं इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कल के मुकाबले आज AQI में बढ़ोतरी देखी गई है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। रोहनी की बात करें तो 316 है, ओखला फेज 2 की बात करें तो 315 है, वजीरपुर की बात करें तो 308 है, द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 305 है। वहीं अशोक विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 301 दर्ज किया गया है। पंजाबी बात की बात करें तो यहाँ पर 296 AQI दर्ज किया गया है। अलीपुर में 292 है, तो वहीं नरेला में 287 है। ITO की बात करें तो 283 यहाँ पर AQI है। वहीं नॉर्थ कैंपस DU की बात करें तो यहाँ पर AQI 264 दर्ज किया गया है। शादीपुर की बात करें तो 263 है। वहीं श्री अरविंदो मार्ग की बात करें तो 256 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। बुराड़ी क्रॉसिंग में भी 200 के पार AQI दर्ज किया गया है। आया नगर में 203 है, लोधी रोड में 203 है, मंदिर मार्ग में 201 है, बवाना में 189 है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है, तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर AQI 200 के पार है। लेकिन फिर भी आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं है। कल के मुकाबले आज AQI में बढ़ोतरी देखी गई है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ITO दिल्ली की पहली तस्वीर है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट रोड की। यानी कि ठंड भी है, थोड़ी विजिबिलिटी भी कम देखने को मिल रही है। तो एक तरफ प्रदूषण तो वहीं दूसरी तरफ शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ITO की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, वहीं पर एयरपोर्ट रोड की दूसरी तस्वीर दिल्ली से हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी कि एक तरफ प्रदूषण से आज दिल्ली वासियों को राहत नहीं है। तो चलिए इसी के साथ मौसम का हाल भी बता देते हैं। दिल्ली में मिनिमम 60 डिग्री सेल्सियस है, नोएडा में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस, वहीं ग्रेटर नोएडा में मिनिमम 7 डिग्री है, गाजियाबाद में मिनिमम 7 डिग्री और मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको मौसम का भी हाल बता रहे हैं। मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस गाजियाबाद में, वहीं मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली से लाइव, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, कल के मुकाबले आज AQI के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं ठंड का भी प्रकोप लगातार जारी है, शीतलहर को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें ठंड को लेके तो ये जनवरी का महीना, इस टाइम इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि इस टाइम अगर मैं जहां पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी कोहरा फॉग है और मैं इस टाइम मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी जो उंगलियां इस टाइम सुन्न हो रही हैं। तो ये जो ठंड है, ये जो टाइम है, काफी तेज ठंड पड़ने वाला टाइम है और लगातार लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बाग आग जला रहे हैं, घरों में हीटर जला रहे हैं और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बच्चों की स्कूल की इस टाइम छुट्टियां पड़ी है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है, जो कि जो लोग जो ऑलरेडी जो मेडिसिन या दवाइयां ले रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लगातार।
जी विजय, फिलहाल अगर बात करें जहां पर आप मौजूद हैं, एक बार वहां की भी तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि आपके पीछे शायद कोहरा है जिसकी वजह से शायद कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ साथ मौसम विभाग की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से ग्राफ 3 और ग्राफ 4 को हटाया गया है, आज एक बार फिर से AQI के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। जी, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए जी, पूरा का पूरा कोहरा इस टाइम मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि सफेद चादर टाइप में। और अगर मैं बात करूं प्रशासन को लेके, प्रशासन ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि जो वो फॉग मशीनें हैं वो लगाई हैं, और भी ऐसे काफी जो उपकरण है वो लगाए हैं, मगर वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में काम नहीं हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो मतलब सही साबित नहीं हो पा रहे हैं। और लगातार लोगों को जो ठंड है उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लगातार। जी विजय, एक बार तस्वीरों में आप जी हाँ, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मतलब ठंड ऐसी पड़ रही है, काफी तेज ठंड है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग बेचारे जो मतलब ड्यूटी वाले हैं या और भी कुछ रोजमर्रा काम वाले, उनको मजबूरन अपने घरों से निकलना पड़ रहा है। डॉक्टर ने भी हिदायत दी हुई है कि आप ठंड में गर्म चीजों का इस्तेमाल करें और प्रिकॉशन का इस्तेमाल करें, मतलब खास तौर पे अपना ध्यान रखें और बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो ठंड है ये काफी ज्यादा जो बुजुर्ग हैं या बच्चों, उनको ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसका मतलब सामना करना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसकी बच्चों और बुजुर्गों को। जी विजय, लगातार लोगों की परेशानियां तो बढ़ती ही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।